हेलो साथियों, सिया चंद्रा ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हेलो मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर जो डीएलएड बीटीसी का जो फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास कंटिन्यू चल रही है, इसमें जो है पहले लेक्चर में हमने पहला और दूसरा चैप्टर कंप्लीट किया था। दूसरे लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट किया है। आज हम चैप्टर नंबर 4 के बारे में कंप्लीट डिस्कस करने वाले हैं। जो चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकेंड और थर्ड का जो लेक्चर है वो वीडियो में जो है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। जाके आप चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के आप इजीली वहां पर देख सकते हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 4 बात करने वाले हैं। दशमलव संख्या क्या होता है उसके बारे में डिटेल डिस्कस करेंगे और कुछ आए हुए क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपना टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम मेरे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आगामी जब परीक्षा के 10 से 15 दिन पहले यहाँ पे कंप्लीट मैराथन की सीरीज चलेगी हर एक सब्जेक्ट का। इसमें आपको पवन का और राजन की सीरीज को कंप्लीट जो है मैं एनालिसिस कराऊंगा और 100% प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। और बीटीसी का एक जो है पहला ही अपना एक अलग ही एग्जाम पैटर्न रहता है, तो प्रीवियस ईयर का एक अच्छा वेटेज रहता है, क्योंकि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एक अच्छा स्कोप रहता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कट टू कट वही के वही आ जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कराऊंगा। फिर भी सीरीज का भी आपको कोई इशू नहीं होगा, सीरीज का भी मैं पीडीएफ जो है आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो, जल्दी से स्टार्ट करेंगे। हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, दशमलव संख्या। ठीक है, सबसे पहले जो है चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे। चैप्टर का पूरा नाम है दशमलव संख्या की अवधारणा क्या होता है, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे तथा गणितीय संक्रियाएं कैसे करते हैं, दशमलव का जोड़ कैसे करेंगे, घटाना कैसे करेंगे, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं, सब चीज पे हम जो है नजर डालने वाले हैं। ठीक है, तो पहला इसमें सबसे पहले समझते हुए आगे बढ़ते हैं कि पहला जो प्रश्न इसमें दिया गया है, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो दशमलव संख्या में मैं आपको एक जो है अपने तरीके से बता देता हूं। जैसे हमने पहले एक संख्या लिया है, इसको आप पढ़ेंगे कैसे, इसको आप पढ़ते कैसे हैं कि जो एक चीज आप देख रहे होंगे कि एक जो है पॉइंट के जो है एक क्या है, ये राइट साइड है और एक पॉइंट के क्या है लेफ्ट साइड में है। ठीक है, एक पॉइंट के लेफ्ट साइड और एक पॉइंट के क्या है राइट साइड में। ठीक है, यहाँ से मैं पॉइंट कलर चेंज कर देता हूँ। तो पॉइंट देखिए, आप ऐसे खड़े होते हैं, ये राइट साइड हो गया लेफ्ट साइड हो गया, तो पॉइंट का जो राइट साइड है उसको क्या बोलते हैं, ये क्या है आपका और ये क्या है आपका। तो इनको आप कैसे पढ़ते हैं, तो ये जो पॉइंट का जो लेफ्ट साइड होगा, बायां पक्ष होगा, इसको आप जैसे आप पहले से ही पढ़ते, अगर मान लीजिए इसको हटा दूं मैं, तो आप क्या पढ़ेंगे कि 334 को आप क्या पढ़ेंगे, तो 334 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे, 334 पढ़ेंगे। ठीक है, इसको आपको पूरा पढ़ना होगा 334, फिर दशमलव पढ़ेंगे, फिर इसको आपको एक साथ 25 नहीं पढ़ना होगा, नहीं तो गलत माना जाएगा। इसे क्या पढ़ेंगे, 334 दशमलव, इसको आप अलग अलग अंक में पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे, 334.25। जैसे हमने एक संख्या ले लिया 007, ठीक है, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे 154, मतलब 154.0007। तो दशमलव के जो राइट साइड में रहता है उसको हम वो डिजिट के फॉर्म में पढ़ते हैं, उसको एक साथ जो है नहीं पढ़ते हैं। इस चीज का ध्यान देना, इसको पढ़ना है। अगर इसको शब्दों में लिखना होगा तो क्या आप लिखेंगे 334.25। इसे लिखना है कितना, 154.0007 लिखेंगे। बात समझ में आए, पढ़ना समझ में आया आपको, आप कहेंगे यस सर इतना चीजें तो हमको समझ में नहीं। ठीक है, थोड़ा सा नजर डालते हैं कि इनका स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है। चलिए, एक हमने संख्या लिया 343.27 ले लेते हैं। इसका जो है आपको क्या निकालना, स्थानीय मान निकालना। ध्यान समझिएगा, एक क्वेश्चन अगर समझ जाएंगे तो पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। इसका स्थानीय मान कैसे निकालेंगे आप लोग, चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से अभी इसको जो दशमलव के जो है आपके दशमलव के जो राइट साइड में है उसको भूल जाइए आप, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जैसे इसका जो है स्थानीय मान अभी पहले वाले लेक्चर में बताया था कि इसका स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, आप इतना जानते भी होंगे। ये क्या है, 1 से 10 से 100, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई का मतलब 3 गुणे 1 बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। ये दहाई पर है, मतलब 4 गुणे 10 हो जाएगा, मतलब 4 गुणे 10 हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ये सैकड़े टर्म पे है, 3 गुणे कितना हो जाएगा 100 बराबर कितना हो जाएगा 300। ठीक है, इतना तो आप जानते ही हैं, इतना आप जानते हैं। हम आ जाएंगे इधर, यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन जब हम जब इधर वाले हम प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो इस पर हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इधर हम जब दशमलव के लेफ्ट साइड देख रहे थे हमने क्या किया, मल्टीप्लाई, लेकिन दशमलव के जब राइट साइड में चलेंगे तो हम क्या करेंगे, वहां पर उसका क्या करेंगे,
डिवाइड करेंगे। हमने यहाँ पर लास्ट वाले से स्टार्ट किया था, लेकिन हम यहाँ पहले वाले से स्टार्ट करेंगे। दो तीन चीज डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ से आप जो 2 का जो है प्लेस वैल्यू निकालना चलेंगे तो आपको क्या करना, मल्टीप्लाई नहीं करना होगा, भाग करना। तो भाग के लिए क्या लगाते हैं, अपान लगाते हैं, लगाते हैं। तो यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे तो 1 से, अब यहाँ से इसमें 1 से नहीं स्टार्ट होगा, इसमें डायरेक्ट 10 से स्टार्ट होगा। ठीक, 3 चीज डिफरेंस है। जब आप दशमलव के लेफ्ट साइड में दाहिने साइड में वाला निकालेंगे तो वही आपका डेसिमल पार्ट होता है। जब डेसिमल पार्ट का जब आप जो है प्लेस वैल्यू निकालने लगेंगे तो हम सबसे आखिरी वाले से नहीं स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले वाले से स्टार्ट करेंगे। पहला डिफरेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पर हम आखिरी वाले स्टार्ट करते लेकिन यहाँ पहले से स्टार्ट करेंगे। दूसरा चीज, यहाँ पर हम 1 से मल्टीप्लाई करते थे, लेकिन यहाँ पर स्टार्ट हम किससे करेंगे, 10 से करेंगे। इसमें हम मल्टीप्लाई करते थे, इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 3 चीज आपको डिफरेंस अलग करना है। 2/10 इसका हो जाएगा। 7 का जब आप सॉल्व करेंगे तो 7 अपान कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 वैसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। जब इसको लिखना होगा तो नीचे से जो है वो लिखते हुए चले जाएंगे। इसे लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 300, फिर क्या था आपका 40 था, फिर क्या था आपका 3 था, फिर कितना आया 2/10 आया, फिर कितना आया है प्लस 7/100 आया है। ठीक है, तो यही आपका ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा, विस्तारित रूप हो जाएगा। अब प्लेस वैल्यू आएगा, सिर्फ इतना ही लिख के छोड़ देंगे। ये प्लेस वैल्यू हो गया, ये उसका विस्तारित रूप हो गया। समझ में आया? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, एक आखिरी एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक है, ले लेते हैं जैसे 57.325, इसका निकालना है। तो इसका आप कितना हो जाएगा, 7 × 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, और 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ये तो आप समझ ही रहे हैं। जब आप इधर निकालेंगे तो इसका 3 का निकालेंगे तो 3 अपान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 2 का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2/100 हो जाएगा। और 5 का निकालेंगे तो 5 अपान कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ये प्लेस वैल्यू हो गया, यही खत्म हो गया प्लेस वैल्यू। अगर इसको कहेगा विस्तारित रूप में लिखिए तो नीचे जोड़ते हुए लिख दीजिएगा। 50 प्लस कितना हो जाएगा 7 प्लस 3/10 प्लस 2/100 और प्लस कितना हो जाएगा 5 अपान क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा विस्तारित रूप हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा स्थानीय मान हो जाएगा। तो इसी में कह रहा है कि आपको स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, तो एक एग्जांपल के माध्यम से हमने बता दिया। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला है। ठीक, चलो इसमें वही सब डिटेल में बताया है जो कि मैं आपको बता दूं। इसका पीडीएफ मैं आपको डाल दूंगा ग्रुप में, आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे मिलेगा आपको। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि दशमलव संख्या को भिन्न के रूप में कैसे बदलते हैं। क्या ये भी चीजें बतानी पड़ेंगी आपको। जैसे 3.5 है, एक ले लेते हैं हम 0.15 ले लेते हैं, एक ले लेते हैं 0.154 ले लेते हैं, ठीक है, और एक ले लेते हैं 12.5 ले लेते हैं। ठीक है, इन क्वेश्चन को जो है आपको दशमलव संख्या दी गई है, इनको किस में बदलना है, आपको फ्रैक्शन में बदलना, भिन्न में बदलना है। दशमलव संख्या को किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। चलिए तो 3.5 में पहले आप पॉइंट हटा करके सिर्फ 35 लिख के अपान लगाइए। फिर पॉइंट के नीचे क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे 1 लिखेंगे और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, जितना डिजिट रहेगा पॉइंट के बाद 1 डिजिट है 1 0 लगा देंगे। 35/10 क्या हो गया, फ्रैक्शन में हो गया, लेकिन इसे काट के छोटा करना होगा। इसे काट देंगे 5 7 35, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा 7/2 हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको भी आप मिश्र भिन्न में, कल मिश्र भिन्न बताया था ना, मिश्र भिन्न में आप इसको बदल सकते हैं। अगर मिश्र भिन्न में बदलना हुआ तो कितना आ जाएगा 3 होल 1 अपान कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसी तरीके से 0.15 है तो सबसे पहले पॉइंट हटा के क्या लिखेंगे, 15 लिखेंगे, पॉइंट के नीचे लिखेंगे 1 और पॉइंट के बाद कितना डिजिट है 2, तो क्या लगा देंगे 20। 15/100 आ गया आपका, भिन्न में आ गया। इसे काट सकते हैं किससे, 5 से, 5 × 15 और 5 विषम में कितना हो जाएगा 100, 3/20 आपका इसका आंसर आ गया। वहीं अगर इस तीसरे के ऊपर नजर डालते हैं 0.154 तो पॉइंट हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 154 हो जाएगा अपान, पॉइंट के नीचे क्या लगा देंगे 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 3, तो 3 0 लगा देंगे। ठीक है, इसे आप काट पीट के छोटा कर देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। जैसे 2 से काट देंगे 2 से 14 और 2 से कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, और बटा इसके 2 से काट देंगे कितना हो जाएगा, 1000 का था कितना हो जाएगा 500, 77/500 आपका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। अंतिम दिया गया है आपका 12.5 है, इसको पहले दशमलव हटाते ही लिख देंगे 125 लिखेंगे बटा दशमलव के नीचे लगाएंगे 1 और दशमलव के बाद कितना अंक है 1 0, एक अंक है 1 0 बढ़ा देंगे। 125 बटा कितना आ गया 10, इसे काट देंगे तो 25 25 कितना हो जाएगा 125 और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। फिर इसको मिश्र भिन्न में बदल देंगे, कितना हो जाएगा 12 सही, 1 बटा कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा। यही आपके क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही चीजों को आप दशमलव को जो है भिन्न में बदल सकेंगे। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है हमको बताएंगे, मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपके हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कुछ क्वेश्चन दिए गए 0.85, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 0.85। तो पहले पॉइंट हटा दीजिए 85 लिखिए, अपान लगाइए, पॉइंट के नीचे 1, पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 0 बढ़ा देंगे,
5 से काटेंगे 5 17 में 85 और 5 विषम में कितना हो जाएगा 117/20 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो है आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। ये देखिए क्वेश्चन में ये हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ये 2.004 इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है आपका क्या बनेगा, दशमलव संख्याओं को जोड़ घटाना कैसे करते हैं उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। चलिए जैसे हमने ले लिया 3.25 प्लस 243.254 ये दोनों संख्या को आपको जोड़ना है। ठीक है, इसको जो है एक इसमें होता है लाइक टर्म। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सजाती पद बोलते हैं, सजाती पद। ये लाइक टर्म क्या होता है कि यहाँ पर देखते हैं लाइक टर्म में कि दशमलव के बाद कुल कितने अंक हैं। तो आप कहेंगे कि सर दशमलव के बाद इस पहले वाले में जो है 2 अंक दिया गया है और इसमें जो है 3 अंक दिया गया है, तो दशमलव के बाद ही अंक को देख करके बताते हैं कि ये एक जैसे हैं कि नहीं। लाइक मतलब एक जैसा, तो यहाँ पर आप कहेंगे दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, आप कहेंगे सर ये दोनों एक जैसे नहीं है। आगे क्या दिया गया उससे कोई मतलब नहीं, दशमलव के बाद देखना है, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक। तो इसमें कहेंगे सर आप जो है ये लाइक टर्म में नहीं दिया गया है, चलो इसको लाइक टर्म में बदलते हैं। तो यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पे भी 1 0 बढ़ा के दशमलव के बाद इसको भी 3 अंक कर लेते हैं। कहेंगे लाइक टर्म में है तो देखेंगे क्या दशमलव के बाद 3 अंक है, दशमलव के बाद 3 अंक दोनों लाइक टर्म में है। ठीक है, आप इसको जोड़ दीजिए। चलिए जोड़ेंगे कैसे, आपने जो है 243.254 लिख देना है। उसके बाद इसको दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है, दशमलव के नीचे दशमलव, उसके बाद सिर्फ यहाँ पे एक अंक बचा है आपका, फिर 25 क्या हो गया 0, दशमलव के नीचे दशमलव लगाना है आपको, फिर प्लस करेंगे। चलिए 4 आ गया, 5 5 10 और 1 10 का 0 कैरी जाएगा 1, 2 2 4 1 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 3 3 कितना हो जाएगा 6, यहाँ से 2 उतर जाएगा, यहाँ से 4 उतर जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा जोड़ हो गया। ठीक है, समझ में। इसी को अगर घटाना करना है, इसी को अगर घटाना है तो आप वही सेम चीज वही सेम क्वेश्चन लिखेंगे क्या 423.254 हो जाएगा, इसे घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 3.25 क्या है 0 है। चलिए इसको घटा दीजिए, तो आप क्या करेंगे, तो यहाँ से 4 में 0 जाएगा 4, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 0 पॉइंट लगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो आप चाहे जोड़िए चाहे घटाइए, आपको कोई भी संख्या दी गई ज्यादा टर्म में दिया गया, सबसे पहले उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, लाइक टर्म में कन्वर्ट करेंगे। लाइक टर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो चीजें एकदम 110% जो है तो आपका मान निकल करके आ जाएगा। आप जोड़ भी आसानी से सकते हैं और घटा भी आसानी से सकते हैं। ठीक है, चलिए एक उदाहरण के माध्यम से आपको हमने बता दिया। ठीक है, बाकी इसमें जैसा जैसा करना है वैसे वैसे इसमें सब लिखा गया है। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपका, 2 क्वेश्चन दिया गया, चलो उनको भी देख लेते हैं। एक पहला क्वेश्चन दिया गया है 51.3 प्लस 6 चलिए यहां से लिखते हैं ना, 51.3 प्लस दिया गया है आपका 6.079 और तीसरा दिया गया है 0.38 और लास्ट वाला दिया गया है आपका 5। तो यहाँ पर देखेंगे क्या यह लाइक टर्म में है, तो देखेंगे दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 3 अंक, दशमलव के बाद 2 अंक, दशमलव के बाद 1 को अंक है। तो देखेंगे सबसे ज्यादा किसमें अंक है, आप कहेंगे कि दशमलव सबसे ज्यादा अंक 3 इसमें है। तो देखेंगे सब तीनों बराबर नहीं है। ठीक है, सब में अलग अलग डिजिट में दशमलव के बाद अलग अलग अंक दिया गया है, अलग अलग अंक के साथ मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स जो है अलग अलग है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 को नहीं है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसमें क्या करेंगे, दशमलव जो है हर 0 बढ़ा करके सब में जो है बराबर करेंगे, दशमलव के बाद अंकों की संख्या बराबर है। जैसे दशमलव के बाद 3 अंक है तो यहाँ पे भी 2 0 बढ़ा कर 3 अंक कर लीजिए। यहाँ पे दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ पे 0 बढ़ा कर 3 अंक कर लीजिए। यहाँ पे दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, मतलब दशमलव है ही नहीं, तो इसको भी 5 दशमलव लगा के 3 0 बढ़ा लेंगे। अब देखिए दशमलव के बाद 3 अंक, 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 इस संख्या को आसानी से जोड़ सकते हैं। चलिए जोड़िए, 5130 आ गया, यहाँ से 6 पॉइंट नीचे पॉइंट रहेगा, इस चीज को आपको ध्यान देना है। ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया आपका 038 क्या हो गया 0 हो गया, और लास्ट वाला हो गया 5.000। चलिए अब इसको जोड़ दिए, क्या ये जोड़ नहीं लेंगे, आराम से जोड़ लेंगे। यहाँ से बचा कितना 9, 8 7 कितना हो गया 15, 3 3 6 कितना हो गया 7 हो गया, यहाँ से पॉइंट लग गया। ठीक है, अब 5 6 1 7 7 5 कितना हो जाएगा 12,
तो 5 है कितना हो जाएगा 6, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आसान है, चीजें बहुत आसान है, थोड़ा सा भी आपको समझने की जरूरत है, बाकी इन सब चीजों को आप आसानी से जो है कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो माइनस करना है इसको मैं आपको देता हूं, आप जो है इसका भी सॉल्व करके प्रैक्टिस करिएगा कि आपका आता है नहीं। 5 माइनस 0.3, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा मिस्टेक है। 5 माइनस 0.63 माइनस 3 और माइनस 0.87, ये क्वेश्चन है, इसको जो है लिख लीजिए और यही इसी का जो है आपको सॉल्व करके बताना है। दशमलव बाद 2 अंक, दशमलव बाद 2 अंक, दो बराबर, लेकिन इसमें दशमलव बाद कोई अंक है, इसमें दशमलव बाद 2 अंक बढ़ाओ, इसमें दशमलव बाद 2 अंक बढ़ाओ, सब में 2 अंक हो जाएगा, सब सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, पहले इन दोनों को माइनस करिएगा, फिर उसमें से इसको माइनस करिएगा, फिर उसमें से इसको माइनस करेंगे। चलिए आगे, दशमलव संख्याओं में आपस का गुणा करके उदाहरण से जो है स्पष्ट करिए। ठीक है, तो गुणा करना है तो इसमें भी आसानी से है, चलिए इसको हम पहले बढ़ा देते हैं। यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ गया है आपका कि 2.5143, ठीक है, इंटू 1.1 आ गया। ठीक है, इसका जो है आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आप जानते हैं मल्टीप्लाई कैसे करना है, जैसे आप अभी दशमलव से कोई मतलब ही नहीं है आपको, दशमलव से कोई मतलब, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं आप जो है वैसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसको देखिए, हम बिना कैलकुलेशन किए कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। अगर आपको ऐसे मेथड को समझना है तो आप डेली संडे को जो है वैदिक मैथ्स की क्लास चलते हैं, जहां पर ऐसे स्पेशल ट्रिक्स बताए जाते हैं जिसके माध्यम से आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और प्लेलिस्ट पे जो है आपके 3 क्लास चली है, आप प्लेलिस्ट बना है, जाके वहां पर देख भी सकते हैं, इसमें ये रूल मैं आपको बताया हूँ। तो 11 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का 0 0 बढ़ा दिए, तो यहाँ पर कर दिए, कितना गया 3, अब 4 3 कितना हो गया 7 हो गया, 4 1 कितना हो गया 5, और 5 1 कितना हो गया 6, और 5 2 कितना हो गया 7, और कितना आ गया 2, मल्टीप्लाई डायरेक्ट हो गया। ठीक है, इतना आ गया आपका। अब आपको क्या करना है, देखना है कि ऊपर कितने अंक पर दशमलव लगा है और नीचे कितने अंक पर दशमलव लगा है। तो आप कहेंगे ऊपर जो है, यहाँ से हम जो है इधर से ये 0 जो है अब लिए थे एक्स्ट्रा, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन था आपका, हमने मल्टीप्लाई किया, ये आ गया आपका। अब इसमें देखते हैं कि दशमलव लगाना है आपको, ऊपर देखें कितने अंक पे दशमलव लगा है, 1 2 3 4 अंक पे, और नीचे 1 5, तो 4 अंक ऊपर और 1 नीचे, 4 1 5 अंक पे लगा, 5 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को आप आसानी से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इसमें और दिया गया है, कितना दिया गया है 3.71 और इंटू क्या दिया गया है 1.21। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, गुणा करना आपको आता है 3 अंक वाला, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी मैं आराम से उड़ा सकता हूँ, इसको भी मैं आराम से उड़ा सकता हूँ। तो चलिए मान लीजिए कोई भी मल्टीप्लाई कर दिए, मान लीजिए आपका आ गया ये आ गया। इसमें दशमलव लगाना है आपको, 2 अंक ऊपर 2 अंक नीचे, 2 अंक ऊपर 2 अंक, 2 2 कितना 4 4 दशमलव लगाइए, 1 2 3 4, हमेशा इधर से गिनना स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 डिजिट पर जो है क्या लगा दिए दशमलव लगा दिए, यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आप बताइए 75 में जब 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 75 में जो है आप 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, इसे क्या लिख सकते हैं 75 वन लिखेंगे 10, इसे काट देंगे कितना आ जाएगा, दशमलव बदल दीजिए, छोड़िए दशमलव बदल दीजिए, कितना आ जाएगा 75 बटा कितना 10 है। इसको डायरेक्ट कैसे लगाएंगे, जब ऐसे लिखा रहे कोई भी संख्या के ऊपर 1 के साथ 0 लगा रहता है, 1 के साथ ध्यान दीजिएगा, और किसी संख्या का 1 के साथ 0 लगा रहता है तो डायरेक्ट आप इसको जो है डायरेक्ट क्या लीजिए 75 लिख दीजिए। ठीक है, हटा दीजिए, दशमलव कितना 0 लगा 1 0, तो 1 अंक पे 10 दशमलव लगा दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे कितना आ जाएगा 7.5। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे हमने लिया इतना और ये हो गया 1 2 3 4, चलिए इसको भाग करना बहुत लंबा प्रोसेस है, कोई जरूरत नहीं है, एक के साथ 0 लगा है ना तो डायरेक्ट लगाइए, तो कितना हो जाएगा 3784, इसको लिख देंगे ऐसे, कितना 0 लगा है 4, तो 4 0 मतलब 4 अंक में दशमलव लगाना, 1 2 3 4 4 अंक में दशमलव लगा देंगे, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे क्या कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे, 7948 डिवाइडेड बाई 1000, अभी जस्ट देखिए बताया आपको, बताया 4978 में आपको 1000 से क्या करना है डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको लिख देना है 4978, अब कितना 0 लगा है 3 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, ये आपका क्या आंसर हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4.978 आपका क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। अगला है 520 जो है भागे 100, 520 भागे क्या है 100 है,
ठीक है, एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितना बचा 52 बटा कितना हो गया 10। 52 को ऐसे लिख देंगे, एक जीरो लगा, एक अंक दशमलव लगा देंगे, 5.2 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 5.2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। 5.2 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन है दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, उदाहरण से लिखिए। दशमलव भिन्न जो है आप अभी तो बता ही दिए, जो 10 जिसका हर 10 के या 100 के या 1000 के फॉर्म में होता है वही आपका दशमलव होता है। वह साधारण भिन्न जिसका हर 10 अथवा 10 का कोई घातक भिन्न हो वही दशमलव भिन्न कहलाती है। जैसे कोई भी फ्रैक्शन ले लेंगे, जैसे 1/2, 1/2, 1/2, 1/5 तो सब भिन्न है, तो वह 10 के रूप मतलब ऐसा भिन्न लेना है जिसका आंसर क्या हो 10 के रूप में हो। तो 1/10 हो या 1/100 हो या 1/1000 हो, 10 के घात के रूप में होगी तो वही संख्या क्या कहलाती है, डेसिमल संख्या कहलाती है, दशमलव भिन्न कहलाती है। ठीक है, दशमलव भिन्न कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सब थोड़ा सा उसमें जो है पेडागॉजी वाला कुछ टर्म दिया गया, लेकिन वो एग्जाम में नहीं आएगा। पेडागॉजी वाला टर्म आपका एग्जाम में नहीं आता। दशमलव भिन्न किसे कहते हैं, चलिए ये सब चीजें तो हो गया है। ये सब चीजें सब बता दिए गए। सब थोड़ा पेडागॉजी से क्वेश्चन नहीं आएगा आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड में आता है। दशमलव संख्या की भाग से जो है दशमलव संख्या को भाग देना है, मतलब कैसे भाग देते हैं दशमलव संख्या का। ठीक है, जैसे 63 में जो है एक एग्जाम्पल दूं, 63 में आपको 7 से डिवाइड करना है, तो आप जानते हैं तो 7 9 जाए कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, या आसानी से क्या हो जाएगा कट जाएगा। ठीक है, ये तो आसानी से क्या हो जाएगा कट जाएगा। लेकिन ऐसा कोई एग्जाम्पल लेंगे तो अच्छा, चलिए एक बार एक भाग वाला थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ आपको ना। जैसे हमने एक क्वेश्चन ले लिया 63.7 जो है, इसको डिवाइड करना है किससे, या फिर चलिए एक सिंपल, क्योंकि ये सब कॉम्प्लिकेटेड वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं 6। ठीक है, 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 5 जा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, यहाँ से कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, यहाँ से 5 उतार लेंगे, 6 4 जा कितना हो जाएगा 24 आ जाएगा, यहाँ पे 1 रिमाइंडर आता है। ये तो करना आप जानते हैं। ठीक है, ये करना जानते हैं। अभी दशमलव में ले जाना, पॉइंट बढ़ा क्या बढ़ा देंगे, पॉइंट बढ़ा क्या बढ़ा देंगे 0, तो 4 बन जाएगा 6 बन जाएगा कितना जाएगा 6, यहाँ से कितना जाएगा 4। पॉइंट बढ़ा, एक पॉइंट बढ़ा के आप सिंगल डिजिट मल्टीपल बढ़ा सकते हैं। 0 बढ़ा दिए तो 6 जा कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ठीक, कुछ 4 बचेगा, मतलब ये 4 आता ही रहेगा, तो मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा 54.1666 ऐसे करके आता चला जाएगा। तो ये ऐसे जो है आप डेसिमल फ्रैक्शन को जो है भाग को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल की क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे। अगर ये हम केवल ओवरऑल एक व्यू दे रहे हैं, मतलब कैसा कैसा टाइप क्वेश्चन आ सकता है आपका, फिर इसका प्रैक्टिस भी करवाएंगे। लास्ट में भी आपको एमसीक्यू कम से कम 70-80 क्वेश्चन एमसीक्यू कराएंगे, लास्ट दिन करवाएंगे सभी चैप्टर का निचोड़। उन्हीं एमसीक्यू से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनेगा, ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। और लास्ट में एग्जाम को टाइम आपका प्रैक्टिस भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, कल मिलेंगे फिर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।